दोस्तों, एक 55 साल का बूढ़ा व्यक्ति होता है जो मात्र 16 साल की लड़की के साथ में इतनी ज़बरदस्त तरीके के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और उस लड़की का नाम होता है नीलम। दोस्तों, नीलम जो है उससे हाथ जोड़ करके उससे बहुत ही रिक्वेस्ट कर रही थी कि दादाजी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे काफ़ी परेशानी हो रही, काफ़ी दिक्कत हो रही, मुझे काफ़ी दर्द हो रहा। लेकिन दोस्तों, वो जो हैवान बूढ़ा होता है आदमी, वो बिल्कुल उसकी एक भी ना सुनता। क्योंकि दोस्तों, ना सुनने के उसके पीछे का राज ये था क्योंकि उसको ऑलरेडी जो है शक्तिवर्धक दवाई खिला चुका था। इसीलिए दोस्तों, उस लड़की का जो है शरीर का तनाव और भी बढ़ता जाता था और वो जो है हाथ जोड़ करके काफ़ी उसे रिक्वेस्ट करने पर भी नहीं मानता था। और जब वो ज़्यादा उससे रिक्वेस्ट करता, वो लड़की करने लगती थी, तो वो जो आदमी था, बूढ़ा व्यक्ति, वो ये चीज़ धमकी देता था कि अगर तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो मैं लोगों को बता दूंगा और तुम्हारे माता पिता की जो इज्जत है वो सारी मिट्टी में मिल जाएगी। दोस्तों, ये चीज़ें जो है सुन करके वो जो नीलम नाम की लड़की होती है वो इस जुल्म को सिंपल की तरीके से यानी साधारण तरीके से सहती रहती है। और साथ साथ में जो है उस व्यक्ति ने अपने फ़ोन में वीडियो भी बना करके रख दिया था। और उसके बाद में जब ये सबूत उसके हाथ में लगता है तो ये भी उसको धमकी देता रहता है कि अगर आप हमारी बात नहीं मानोगी तो ये सारी वीडियो जो है मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा और तुम्हारी सारी जो इज्जत है मिट्टी पलीत हो जाएगी। दोस्तों, ये सब उसको धमकी देने के बाद में उस बूढ़े व्यक्ति के साथ में होता है कुछ ऐसा कि आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा क्या हश्र होता है। तो सारी दोस्तों, ये सच्ची वीडियो, ये सच्ची कहानी देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपका है नाम क्या है, क्योंकि मैं आने वाली अगली वीडियो में मैं आप लोगों का नाम ले सकूँ। दोस्तों, ये सच्ची कहानी होती है पंजाब के एक होशियारपुर ज़िले की, जहाँ पे प्रेम सिंह नाम का एक व्यक्ति होता है जिसका परिवार काफ़ी हंसी खुशी से जो है रहता था और उसके पत्नी थी और एकलौती ही लड़की थी। उस एकलौती लड़की का नाम था नीलम। दोस्तों, नीलम जो है 10वीं क्लास में पढ़ाई करती थी और काफ़ी भी होशियार भी थी नीलम। पढ़ाई कोई भी मतलब जो है सब्जेक्ट हो या कोई भी सवाल हो, काफ़ी जो है एक्सपर्ट हुआ करती थी। हर एक सब्जेक्ट में सबसे नंबर 1 उसके नंबर आते थे। दोस्तों, ये सारी चीज़ें सोच करके, क्योंकि नीलम जो है चाहती थी कि हम या तो कोई डॉक्टर या कोई बड़े अधिकारी बनूं। दोस्तों, वो जो नीलम के गार्जियन थे यानी कि पिता प्रेम सिंह, दोस्तों ये सारी चीज़ें अपनी लड़की की सुन करके, देख करके कि हमारी लड़की जो पढ़ाई करती है काफ़ी मन लगा कर करती है और इसके अंदर कुछ कर गुजरने की ललक है, इच्छा है, तो सारी दोस्तों उसकी जो है मनोकामनाएं पूरी करता था। इसी के साथ में दोस्तों समय व्यतीत होता रहता था। और ये जो इधर प्रेम सिंह होता है, प्रेम सिंह होशियारपुर जो ज़िला होता है उसी में एक कंपनी होती है और ये प्रेम सिंह उसी में प्राइवेट जॉब किया करता था। और इसकी पत्नी जो है नज़दीकी ही स्कूल में पढ़ाने जाया करती थी। वो दोस्तों 10 बजे जाती थी और फिर 4 बजे वापस आ जाती थी। और इधर ये जो नीलम थी, नीलम भी अपने स्कूल में जाया करती थी। नीलम वही 9 बजे से जा कर के 1:30-2 बजे छुट्टी हो जाती थी उसकी। दोस्तों, ऐसे ही सिलसिला चलता ही रहता था। तब तक किसी दिन प्रेम सिंह के पास फ़ोन आता है उसके चचेरे भाई का और कहता है कि भैया, हमारे पिताजी की तबीयत बहुत तेज़ी से ख़राब है और आपके गांव के पास में एक हॉस्पिटल है, उसमें जो है इनकी इलाज कराने के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं ये कहता हूँ क्यों ना आपके यहाँ घर पे इनको रोक करके उनकी इलाज करवा दिया जाए। दोस्तों, जैसे ही प्रेम सिंह ये चीज़ें सुनता है तो कहता है चलिए कोई बात नहीं, चाचा को जो है भेज दीजिए हमारे यहाँ, हमको कोई दिक्कत नहीं, इनको यहीं पे रख करके इलाज इनका करवा देंगे। दोस्तों, जो प्रेम सिंह होता है उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद में जो उसका जो 55 साल का वही बूढ़ा व्यक्ति होता है उसका नाम होता है भीम सिंह। भीम सिंह दोस्तों उसके घर पे आकर के रहने लगता है और
कुछ दिन व्यतीत होने के बाद में उसका जो हॉस्पिटल में चेकअप कराने के लिए वो चला जाता है। दोस्तों जैसे ही हॉस्पिटल में वो चेकअप कराने के लिए जाता है तो दोस्तों वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि आपका जो मरीज़ है इसको 30 दिन तक यहीं पे रह करके दवाई लेना पड़ेगा। दोस्तों भीम सिंह जो होता है वो तो ऑलरेडी पहले से ही रह रहा था और उसके साथ में जो प्रेम सिंह था, प्रेम सिंह के परिवार में काफ़ी घुल मिल जाता था और इसी के साथ में कुछ समय बाद ऐसे ही सिलसिला चलता रहता था। एक दिन जो नीलम कुमारी नाम की लड़की होती है वो स्कूल जाने से पहले आप लोगों को बता दें कि उधर जो प्रेम सिंह होता है वो अपने ड्यूटी पर चला जाता है, उसकी पत्नी भी अपने ड्यूटी पे चली जाती है स्कूल और बचती है केवल नीलम दोस्तों उसका स्कूल था 9 बजे का और वो 8:30 बजे जल्दी से रेडी होने के लिए बाथरूम में जाती है नहाने के लिए। नहा करके आती है तो उसका दोस्तों जो कपड़ा होता है यानी कि पूरा जिस्म में चिपक चुका होता है, उसकी बॉडी पूरी मतलब दिख रही होती है। जो भीम सिंह था उसकी जो नज़र है काफ़ी गंदी हो चुकी है, उसके अंदर जो है काम वासना जागने लगी थी। दोस्तों भीम सिंह उसके अंदर जो गलत विचार उत्पन्न हो रहे थे और ये चीज़ें जो है उसको सहन ना कर सका। ऐसे ही दोस्तों होते करते कम से कम 4-5 दिन बीतता है और फिर लास्ट में भीम सिंह क्या करता है उसको जो है नज़दीक जाने की कोशिश करता रहता है। कभी कदार जो है नीलम को चॉकलेट दिया करती थी और कभी किसी भी चक्कर में जो है उसके नज़दीक में जा कर के उसके शरीर में अपना हाथ मारता रहता था। दरअसल दोस्तों जो नीलम होती है वो भी कहती थी कि क्योंकि ये हमारे दादाजी हैं और ये हमारे साथ में ऐसा क्या कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, ये सारी बातें जो है नीलम इग्नोर किया करती थी। लेकिन एक दिन भीम सिंह जब दोस्तों हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल जा कर के दवाइयाँ लेने के बाद में वो वापस आ ही रहा होता है, उसी बीच दोस्तों एक मेडिकल पे जाता है, मेडिकल स्टोर पे, और वो शक्तिवर्धक दवाइयाँ ले लेता है। शाम को दोस्तों जैसे ही वो चाय वगैरह नाश्ता खाना पीना हो करके सुबह होती है तो सुबह दोस्तों जो नीलम अपने स्कूल जाने के लिए तैयारियां कर रही होती है और जैसे ही दोस्तों उसको मौका मिलता है तो उसके चाय पी रही थी, चाय में ही वो दवा डाल देता है। दोस्तों जैसे ही दवा 10-15 मिनट के बाद में नीलम के ऊपर असर करने लगती है और नीलम जो है कहती है दादाजी मुझे तो चक्कर आ रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ। तो दोस्तों वो जो है भीम सिंह तो ये पहले से ही सोच रहा था कि ऐसा जो है जल्दी से हो, हमारा समय है। दोस्तों वो क्या करता है नीलम को अपने गोद में उठा करके अपने कमरे में चला जाता है लेकर के, और वो सारी दोस्तों हदें पार कर देता है जो एक बेटी के बीच में होता है। दोस्तों भीम सिंह जो है उसके सारे कपड़े उतारने लगता है और वो जो नीलम लड़की होती है भीम सिंह को बार बार मना कर रही होती है कि दादाजी ये आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत गलत काम है। लेकिन दोस्तों वो जो भीम सिंह है उसकी एक भी ना सुनता और उसके साथ में गलत काम करने लगता है। दोस्तों उसके साथ में जो है 2-3 बार संबंध बनाने के बाद में वो दोस्तों चिल्लाती रहती, चीखती रहती है, लेकिन वो एक भी ना सुनता। और जब नीलम उसका विरोध करना चाहती तो भीम सिंह जो है उसको धमकी देता है और पास में ही अपना मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और ये कहता है अगर आप किसी को भी बताया, अपने मम्मी पापा को बताया, तो ये मैं वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, तुम्हारी जो है माता पिता की इज्जत मिट्टी पलीत हो जाएगी। दोस्तों ये सारी सुन कर के चीज़ जो नीलम नाम की लड़की होती है वो कुछ भी नहीं बोलती है और चुपचाप जुल्म सहती रहती है। कुछ समय के बाद दोस्तों 2-3 महीने ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है और उसके बाद में नीलम की जो है कुछ समय बाद तबीयत भी डाउन होने लगी थी। दोस्तों एक दिन जो है नीलम की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है कि वो दोस्तों लेटी ही रहती है। जब दोस्तों ये चीज़ें प्रेम सिंह देखता है कि अरे इसकी नीलम की तो तबीयत ख़राब हो गई, वो दोस्तों उसको उठा करके नज़दीकी हॉस्पिटल में लेके जाता है और उसकी दोस्तों जैसे ही चेकअप होता है तो उसको मालूम होता है, डॉक्टर को पहले से ही मालूम हो चुका होता है कि इसका कुछ तो गड़बड़ है। इसीलिए दोस्तों पड़ोस के जो है नर्सिंग होम हॉस्पिटल में उसको रेफ़र कर देता है। जैसे ही दोस्तों वहाँ की जो नर्स होती हैं उन्होंने चेकअप किया तो वो जो है प्रेम सिंह को बताती हैं कि सर आपकी जो है लड़की 2 महीने की गर्भवती है।
जैसे ही दोस्तों ये प्रेम सिंह सुनता है तो एकदम से उसके पैर के नीचे से मिट्टी खिसक जाती है, एकदम से सन्नाटा छा जाता है कि अरे ऐसे आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। हमारी जो लड़की है वो तो ना तो किसी से बात करती है और ना ऐसा दिख भी रहा था, लेकिन फिर भी ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों प्रेम सिंह जो है बहुत ही हैरान हो जाता है, लेकिन उसके बाद में ये नाबालिग मामला भी था, इसीलिए जो है नर्स जो है पुलिस को तुरंत फ़ोन कर देती है और तुरंत पुलिस आ जाती है। इस चीज़ को दोस्तों जानकारी करने के लिए, इस केस को सॉल्व करने के लिए जो पुलिस होती है वो तुरंत जो है लड़की से पूछताछ करने लगती है कि बेटा हमें आप गलत मत समझिए और अपने दोस्त के तरीके से बताइए आपके साथ में क्या हुआ है। कोई आपका जो है रेप किया है या कोई बलात्कार किया है या कोई ज़बरदस्ती किया है, आप बिल्कुल जो है स्वतंत्र रूप से आप मुझे बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब नीलम उस चीज़ को लेकर के डर रही थी कि क्यों ना वो जो है वीडियो वायरल कर देगा तो हमारे माता पिता की इज्जत जो है मिट्टी पलीत हो जाएगी। दोस्तों जब वो जो नीलम बताती नहीं है तो पुलिस जो है अपने तरीके से जब वो गुनाह जो है कबूल करने लगता है, तब नीलम काफ़ी डर के मारे ये सारे राज जो है बता देते हैं कि हमारे साथ में एक भीम सिंह नाम का जो दादा आया था, उसने मुझे शक्तिवर्धक दवाइयाँ खिला खिला करके मेरी ये हालत कर दी। दोस्तों जैसे ही मतलब जो है पुलिस को ये चीज़ें मालूम होती है और प्रेम सिंह को मालूम होता तो प्रेम सिंह भी अपना माथा जो है पीटने लगता है। फिर दोस्तों वो जो तुरंत जो है पुलिस प्रेम सिंह के घर पे जाती है भीम सिंह को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जा कर के देखती है पुलिस तो वहाँ पे भीम सिंह ऑलरेडी वहाँ से निकल चुका होता है। दोस्तों तुरंत जो है पुलिस को शक हो चुका था ये कि सारा की मामला जो है भीम सिंह का ही है। दोस्तों जो है पुलिस भीम सिंह के घर पे जाने के लिए गाड़ियाँ तैयार कर लिया था और वहाँ पे तुरंत छापा मार देती है जहाँ पे भीम सिंह का घर था। दोस्तों वहाँ पे भीम सिंह तो नहीं मिला था, लेकिन उसका जो लड़का होता है वो मिलता है और फिर उसके लड़के से पुलिस जो है पूछताछ करने लगती है। फिर उसका लड़का बोलता है कि सर आखिर वजह क्या है कि आप किस लिए जो है हमारे पिताजी को गिरफ़्तार करने आए हैं। दोस्तों पुलिस जो होती है उसके लड़के को सारी वो चीज़ें बातें बताता है जिस वजह से उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस वहाँ पे गई थी। दोस्तों कुछ समय के बाद में एक गांव के ही व्यक्ति ने बताया कि पड़ोस के नहर में एक मरा हुआ शव पड़ा हुआ है। जब पुलिस दोस्तों इस चीज़ को देखती है तो वहाँ पे उसी भीम सिंह की जो है लाश पड़ी थी। दोस्तों उस भीम सिंह को पहचानने के लिए प्रेम सिंह को बुलाते हैं पुलिस वाले और कहते हैं आखिर ये कौन सा व्यक्ति है। जैसे ही दोस्तों प्रेम सिंह देखता है तो कहता है सर यही तो है भीम सिंह। दोस्तों जब पुलिस को मतलब ये समझ में ही नहीं आ रहा था, काफ़ी छानबीन की काफ़ी कोशिश करने के बाद में कि आखिर भीम सिंह को जो है किसी ने मारा है या खुद मतलब जो है उसने आत्महत्या की है। दोस्तों काफ़ी पुलिस भी जो है हताश निराश हो चुकी थी। उसके बाद में वहीं पे जो है उस फाइल को जो है क्लोज कर दिया था पुलिस ने, यानी कि बंद कर दिया था। दोस्तों इस वीडियो से आप लोगों को क्या सीख मिलती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।